नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में धीरे धीरे करके औरंगजेब का नामो निशान मिटाया जा रहा है। बता दें कि पहले औरंगजेब रोड का नाम बदला गया था, तो वहीं अब देखने को मिल रहा है कि लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम भी चेंज करके मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। आपको बता दें कि एनडीएमसी ने इस फैसले पर मुहर लगाई है। इसी के साथ ही एनडीएमसी ने यह भी कहा है कि देश के लोगों और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है और एपीजे अब्दुल कलाम लेन अब नाम रख दिया गया है। इसी के साथ ही देश के तमाम लोग इस फैसले की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि लोगों का यह कहना है कि आजादी के अमृत काल में ये जो काम किया गया है वो बेहद सराहनीय है। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि औरंगजेब ऐसा शासक रहा जिसकी वजह से देश में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कई सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया और भारत की जो संस्कृति रही, साहित्य रहा, उस पर प्रहार किया गया। ऐसे में ऐसे शासक के नाम पर किसी भी रोड का नाम, किसी भी लेन का नाम नहीं होना चाहिए और एनडीएमसी ने जिस तरीके से यह फैसला लिया है उसकी सब सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार देश में औरंगजेब के नाम को लेकर के सियासत मची हुई है। पहले महाराष्ट्र में यह सियासत देखने को मिली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब को लेकर के जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर देश में बीते कई दिनों से चल रही सियासत के बीच दिल्ली के एक रोड से मुगल शासक का नाम मिटा दिया गया। सेंट्रल दिल्ली में औरंगजेब लेन के नाम को बदला गया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने घोषणा की है कि औरंगजेब लेन का नाम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होगा। औरंगजेब लेन मध्य दिल्ली में अब्दुल कलाम रोड को पृथ्वीराज रोड से जोड़ती है। एनडीएमसी के सदस्यों की बैठक में औरंगजेब लेन का नाम बदलने को मंजूरी दी गई। एनडीएमसी ने अगस्त 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया था। इसी के साथ ही एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस दौरान कहा कि नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 231 की उपधारा 1 के खंड ए के संदर्भ में एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन करने का विचार करने के लिए परिषद के समक्ष एक एजेंडा आइटम रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि परिषद ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन करने की मंजूरी दे दी है। लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए हमारे समय के महान पुरुषों और महिलाओं को पहचानने और सम्मान देने की आवश्यकता अतीत में सड़कों संस्थाओं का नाम बदला गया है। बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं इस दिन का साक्षी बना जब औरंगजेब लेन और रोड को चेंज किया गया और उसका नाम मिसाइल मैन और महान साइंटिस्ट और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। साथ ही सतीश उपाध्याय ने यह भी कहा कि औरंगजेब एक ऐसा शासक रहा जिसने न जाने कितने कत्लेआम करवाए हैं हिंदुओं के। इसी के साथ ही एक मुगल आक्रांता और खूंखार आक्रांता के नाम से भी वो जाना जाता है। साथ ही कई सारे मंदिरों को उसने ध्वस्त भी करवाया है। ऐसे शासक का नाम कभी भी दिल्ली या फिर कहीं और रहना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बड़ा फैसला एनडीएमसी के द्वारा लिया गया है। बता दें, इस दौरान जहां तमाम जनता इस फैसले को सराहते हुए नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो औरंगजेब लेन के नाम को मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा इस दौरान लिखते हैं कि देशवासियों की भावनाओं को अहमियत देने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद। हम पिछले कई साल से दिल्ली की सड़कें बाबर और औरंगजेब के नाम पर होने का विरोध कर रहे हैं। बहुत खुशी
हुई कि आज भारत सरकार ने औरंगजेब लेन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ शिवम त्यागी ने भी ट्वीट कर इस फैसले को सराहा है। वे लिखते हैं कि दिल्ली में औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। सरकार का बेहद ही सराहनीय कदम। मेरा देश का एक एक कतरा उनके नाम ही होना चाहिए, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया हो, लुटेरों के लिए नहीं। कुछ कांग्रेसियों को औरंगजेब और मुगल बहुत पसंद है, तो वो अपने घर का नाम औरंगजेब भवन इत्यादि कर सकते हैं। सरकार ने उस पर रोक नहीं लगाई है। इसी के साथ ही बहुत सारे ट्विटर यूजर भी हैं जो कि लगातार इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, सोशल मीडिया यूजर अनिल कुमार शुक्ल लिखते हैं कि आजादी के अमृतकाल में ये बेहद सराहनीय कार्य किया गया है। वहीं एडवोकेट शशांक शेखर झा ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि औरंगजेब लेन को बदल करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन रख दिया गया है और बहुत खुशी हुई इतने देर के बाद इस फैसले को बदला गया। और जिसने असंख्य संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम किया, हिंदू मंदिरों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया, ऐसे व्यक्ति का नाम अब दिल्ली से हटा दिया गया है एक एक करके। आपको बता दें, वहीं ट्विटर यूजर अंशुल सक्सेना ने भी अपनी खुशी जाहिर की है और इन्होंने भी बताया है कि कैसे 2015 में पहले एनडीएमसी ने औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पे रख दिया था और अब 2023 में एक बार फिर से जो फैसला लिया गया है एनडीएमसी के द्वारा वो बेहद अच्छा है और एक बार फिर से औरंगजेब लेन का नाम बदल करके डॉक्टर एपीजे लेन कर दिया गया है। तमाम लोग हैं जो कि लगातार इस फैसले को लेकर के सरकार और साथ ही एनडीएमसी की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति के नाम पर कभी भी किसी जगह का नाम नहीं होना चाहिए जिसने भारत में आकर के लूट मचाई हो, यहाँ की जनता को परेशान किया हो और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विरासत को नुकसान पहुंचाया हो। बताते चले कि कुछ दिनों से औरंगजेब के नाम पर जबरदस्त महाभारत छिड़ी हुई है। खासकर महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हाल ही में मुंबई में उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर के पोस्टर सामने आए थे जिसमें औरंगजेब की तस्वीर भी लगी हुई थी। इसको लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव को जमकर घेरा था। इसके पहले प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाकर विवाद भी खड़ा कर दिया था। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब और मुगल आक्रांताओं पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा कि मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमला नहीं किया। जब उन्होंने मंदिरों पर हमला करना शुरू किया तो उनका पतन होना शुरू हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनने में आता है कि औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। बता दें, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर निशाना साधा था तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिली थी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं सबकी अपनी विशिष्ट पहचान है। भारत की भी अपनी अलग पहचान है और हमने मुगल और अंग्रेजों की सैकड़ों साल गुलामी सही है, लेकिन जैसे ही हमारी संस्कृति पर हमला हुआ तो हमने भी 1857 की क्रांति के रूप में जवाब दिया। 1857 की क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई कि सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस दिए गए थे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि औरंगजेब लेन का नाम जिस तरीके से बदला गया है तो उस पर आपका सजेशन क्या है, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।